Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 14.1 बताई थी, आज चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 14.2 की ओर। इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अनदर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी नेम्ड एज द मोड। यानी मोड के बारे में हमने प्री क्लासेस यानी 9th में भी कुछ इसके बारे में सीखा था। वहाँ पर हमने मोड फाइंड करना सीखा था, वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा का मोड फाइंड करना सीखा था। यानी वहाँ पर हमने सीखा था कि मोड क्या होता है। मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वही हमारा मोड हो जाता है। इन दैट क्लासेस वी विल स्टडी अबाउट द मोड ऑफ द डाटा, यानी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा। जो अनग्रुप्ड डाटा होता था उसका हमने मोड फाइंड करना सीखा था, और हम यहाँ पर हम सीखेंगे ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करना। जैसा कि हमने लिखा हुआ है मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। मोड ऑफ द ग्रुप डाटा यानी जैसे आप देख रहे हैं ये टेबल एक्सरसाइज आपकी 14.2 का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने लिखा है यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं, इसलिए हमने टेबल को आगे बनाया है। लेकिन मोड के लिए जरूरत नहीं होती एक्स्ट्रा टेबल बनाने की। यहाँ पर मेन रूप से एक जो एक्सरसाइज है वो मोड पर डिपेंड है, और पीछे हमने मीन के बारे में पढ़ चुका है, तो कुछ क्वेश्चन को साथ में मीन भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। एज वी हैव रिटन मॉडल क्लास क्या होता है। मोड को जानने से पहले हमें मॉडल क्लास जानना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मॉडल क्लास, यानी वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। जैसे कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 21 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मोड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। वेयर एल हमारा क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास है उसका लोअर लिमिट, एल हमारा लोअर लिमिट है, एच हमारा क्लास साइज है यानी साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास उसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंड f0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, एंड f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास से आगे वाली उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। ये इसका फॉर्मूला है, इसी का यूज करके हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दिस क्वेश्चन सेइंग दैट द फॉलोइंग टेबल शोज दैट द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। किसी वर्ष में जो पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं उनकी एज का डाटा दिया हुआ है। एंड फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंटर टेंडेंसी, यानी उसका पहले इसका मोड और मीन फाइंड करना और उसको मेजर सेंटर टेंडेंसी को हमने कंपेयर करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ पेशेंट, क्लास इन मार्क, और ये FI। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्लास मार्क की जरूरत होती है ना FI XI की जरूरत होती है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करना है, इसलिए हमने FI और XI को भी इंक्लूड किया है। XI क्या होता है, क्लास मार्क के लिए हम जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं, क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, राइट। क्लास मार्क इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, दैट इज 15 प्लस 2 हमारा कितना हुआ 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 10, राइट। सिमिलरली 25 और 15 को प्लस करेंगे तो हमारा 40 हुआ, 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 35 और 25 60 हुआ, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आपका 40 हो जाएगा, ऐसे 50 हो जाएगा, और ऐसे ही आपका 60 हो जाएगा। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट में FI इंटू XI। तो क्योंकि हम यहाँ पर जो मीन फाइंड कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, इसलिए तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 10 या 60, 20 और 11 का 11 2 या 22, 0, 21 3 या 63, 0, और ये 23 4 या 92, 920, 14 5 या 70, 700, 5 6 या 30, 300, और इसको टोटल लगा देते हैं। 0 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 for 3 carry 1 1 2 3 3 6 9 9 9 18 18 7 25 और 2 28। रीचा कर लेते हैं इसको। 0 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 का 3 कैरी 1 1 3 1 3 4 4 7 11 11 9 20 20 26 और 2 28, राइट।
इसके बाद ये नंबर ऑफ पेशेंट यानी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे सम करते हैं। 6 और 1 7, 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 5 20 का 0 कैरी 2, 2 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, दिस इज 80, राइट। 80 हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इसमें हम मोड फाइंड करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द मोड एंड मीन। तो मोड फाइंड करने के लिए आप पहले ये पता करें कि हमारा मॉडल क्लास क्या होगा। मॉडल क्लास के लिए हमने बताया था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आप लिखेंगे सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारा कितना है, दिस इज 23। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास 23 का 35 to 45। अब हम यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं इसके। एल हमारा कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट है 35। एच हमारा क्लास साइज कितना है 15 to 5 to 15, 10 का सभी में साइज है। 15 to 25, 10 का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज 10। और इसके बाद F0 जो हमारा अभी मॉडल क्लास निकला हुआ है वो ये वाला निकला है, राइट। तो इससे पहले होता है वो F0, F1 और फिर F2। जैसे हमने लिखा था F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 होती है। इससे पहले प्रीसीडिंग पहले वाली हमारी होती है वो F0 होती है, और सक्सेडिंग उसके बाद वाली F2 होती है। तो इस तरह से हम क्रम से लिख सकते हैं F0 इक्वल टू 21, F1 यानी 23 और F2 यानी 40। और फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मोड फाइंड करने के लिए। यानी मोड इक्वल टू हमारा हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। L हमारा कितना है, L हमारा 35 है प्लस F1 यानी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 23 माइनस F0 कितना हमारा 21 ओवर 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 हमारा कितना 14 ब्रैकेट क्लोज और H हमारा कितना है 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 23 में 21 गया तो 2 बचा ओवर 23 2 कितना होगा 46 माइनस 21 14 प्लस करेंगे 35 मल्टीप्लाई 10। आगे सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 10 2 या 20 ओवर 46 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 11 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो हमारा मोड हो गया 35 प्लस 11 बन जाए 11, 9 बचा 11 8 जा 88, फिर 2 बचा 11 बन जाए 11, यानी इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 प्लस 81 ईयर। दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा fi xi ओवर सिग्मा fi। fi xi हमारा कितना आया 2830 और सिग्मा fi हमारा कितना 80। 8 से डिवाइड कर देंगे आप इसको। 8 3 जा 24, 4 बचा 43 हो गया। 8 5 जा 40, 3 बचा पॉइंट लगा लेंगे 30 हो गया। 8 3 जा 24 और 8 7 जा 8 5 जा, तो इसे अप्रोक्स करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा 35.38
ईयर्स, यानी ये मोड हो गया और ये हमारा ये मोड हो गया और ये हमारा मीन हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कंपेयर का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा 36.81 है, ये हमारा ये ज्यादा है और ये कम है। और इसके बाद ये बताना है इसमें जो हमारा मोड है, मोड ये शो करता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो 36.81 ईयर वाले लोग उसमें हॉस्पिटल में एडमिट है, और एवरेज एज जो दी गई है पेशेंट की वो हमारी कितनी है 35.38 ईयर। After that, your question number 2, in which saying that the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components, lifetime in hours 0 to 20, 20 to 40, ये यानी ये डाटा दिया हुआ है हमें, और हमें इसका क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी इसका हमें मॉडल लाइफ टाइम आपको फाइंड करना है। मॉडल लाइफ टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए हम क्या ढूंढते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 61। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 61, सो मॉडल क्लास हमारी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 61 है, मॉडल क्लास 60 to 80। इसमें एल हमारा हो गया 60, एच हमारा हो गया 20, और ये जो मॉडल क्लास होता है हमारा, इससे पहले हमारा F0 होता है, ये F1 होता है और ये F2 होता है। इस तरह से F0 हमारा कितना हुआ 52, F1 हमारा हुआ 61 और F2 हुआ हमारा 38। नाउ मॉडल एंड मोड फाइंड करना है। हाँ, मोड फॉर्मूला मोड हमारा क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट कर देंगे, L फॉर 60 प्लस F1 फॉर 61 माइनस F0 फॉर 52 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 61 माइनस 52 माइनस F2 हमारा 38 और इंटू H हमारा कितना है 20। सॉल्व करते हैं इसको, 60 प्लस 61 से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 अपॉन 61 टू जा 122 माइनस 52 में से 38 माइनस कर देंगे, 52 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90, माइनस के 52 माइनस 38 तो 90 हो गया माइनस का, इंटू 20। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारा हो गया 60 प्लस 90 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 180 और होल अपॉन आपका हो जाएगा 122 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 32। फोर से कट कर देंगे इसको, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 2 बचा 4 5 जा, तो हमारा हो गया 16 प्लस 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 और 20 बचा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 5.625 हो गया आपका ये। अब इसको प्लस करते हैं तो हमारा मॉडल लाइफ टाइम हो जाएगा 65.625 आवर्स। दिस इज द मॉडल लाइफ टाइम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सेइंग दैट द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। यानी मोड और मीन दोनों फाइंड करने हैं।
सबसे पहले इसमें मोड फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें मोड भी फाइंड करना है इसमें और मीन भी फाइंड करना है, इसलिए टेबल को आगे एक्सटेंड किया गया है, मीन के हिसाब से बनाया गया है। और आगे अब हमें पहले क्या निकालना है, सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे। मोड के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आपका सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, देखिए इसमें 40, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है 40 है। तो मॉडल क्लास हमारा कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास हमारा हो गया 1500 to 200, राइट। हमारा L इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500, H इक्वल टू कितना हो गया 500। और जैसा कि हमारी मॉडल क्लास जो बना हुआ है हमारा, ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी होती है F1, ये F0 और F2। तो F0 हमारी कितनी हो जाएगी 24, F1 हमारा हो गया 40 और F2 हो गया हमारा कितना, F2 हो गया हमारा 33। अब मोड फाइंड करना है हमारा यहाँ पे, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। पहले पुट करते हैं, L हमारा कितना है 1500, F1 हमारा कितना है 40 माइनस F0 हमारा कितना है 24 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 24 माइनस 33 और मल्टीप्लाई H हमारा कितना है 500, राइट। आगे 1500 यानी 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 16 होल अपॉन 42 या 80 माइनस 24 और 33 को प्लस करते हैं तो हमारा हो गया 57 मल्टीप्लाई 500। आगे 15 यानी 1500 प्लस 16 5 या 80 यानी 8000 होल अपॉन, और ये 57 में 80 में से 57 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 23, ठीक है। और 23 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1500 प्लस 23,000 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 3 या 69, बचा हमारा कितना 11 110 हो गया। 23 4 या 92, बचा हमारा कितना 10 में से 2 गया 8 18 हो गया, एक और 0 कर ले लिया। 23 का कितना हो जाएगा इसमें 8 बार 8 3 या 24 8 2 या 16 और 2 18 8 1 इसके में चला जाएगा 7 3 या 21 7 2 या 14 16, हमारा रिमाइंडर बचा 61 19 बचा 19 190 हो गया। 190 में अगर 23 से देंगे तो बच जाएगा 8 बार चला जाएगा, पॉइंट लगा के 8 बार 8 3 या 24 8 2 या 16 और 8 यानी हमारा हो गया 37.3 और 7.8। इसे प्लस कर देंगे तो हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर आया रुपीस आपका 1847.8। दिस इज द मॉडल एक्सपेंडिचर 1847.8। मैं आगे तक एक डिजिट और निकाल दिया, आगे आप कर देंगे तो 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। आगे और डिवाइड करते हैं तो इसके बाद इस तरह से हमारा मॉडल एक्सपेंडिचर हो गया। आफ्टर दैट मॉडल एक्सपेंडिचर के बाद हमें फाइंड करना है मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को टेबल को आगे बढ़ाते हैं। तो मीन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें
एक्स आई यानी क्लास इंटरवल फाइंड करके क्लास इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा 1000 1500 यानी 2500 को हाफ करेंगे तो 1250। ठीक है, ऐसे इसको 1500 और 200 3500 हो गया, फिर से हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1750। ऐसे अगला हमारा होगा 2250 2250 फिर 2750 3250 फिर 3750 फिर 4250 फिर 4750। इस तरह से आगे हमारा चलता चला जाएगा। आगे इसके बाद हमें निकालना है यू आई। तो इसके लिए क्योंकि ये नंबर बड़े स्केल में बड़े लार्ज फिगर में दिया हुआ है तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, पहले इसका ये तो हमारा मॉडल क्लास हो गया, तो इसे इरेज कर देते हैं। और इसके बाद देखिए मीन के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो फिगर्स हैं जो डाटा दिया हुआ है वो लार्ज फिगर में है, इसलिए हम यहाँ पर मोड उसको एज्यूम इन स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो लेट सबसे पहले इसे मैं एज्यूम करते हैं एज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू एज्यूम्ड मीन को उसके से डिनोट किया जाता है ए, और ए इसमें से किसी को भी हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एज्यूम किया 2750 और एच हमारा कितना है यहाँ पर, तो क्लास साइज है 500 है, जैसा कि हमारा पीछे भी उसमें बताया था 100 है। अब हमारा क्या होगा, इसमें यहाँ 0 आएगा या -1 -2 -3 ये 1 2 3 और ये 4। ये हमेशा इसका क्या होता है, जैसे हम इसमें माइनस करेंगे 2750 में से 2750 माइनस करेंगे x माइनस ए अपॉन एच और फिर 5 से 500 डिवाइड करेंगे। पहले तो 2750 में से 2750 को माइनस करेंगे 0 हो गया, तो पूरा कंसेप्ट यहाँ 0 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 500 बचेगा नेगेटिव और 500 से डिवाइड करेंगे माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1000 नेगेटिव तो -2 आ जाएगा, यहाँ 1500 बचेगा, तो इस तरह से हमारा -3 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एच हमारा ये हो गया और हमारा अब निकालते हैं यहाँ पर एफ आई और यू आई, यानी एफ आई हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो एफ आई होता है, फ्रीक्वेंसी 14 3 जा 72 माइनस का 72 14 2 जा -80 33 बन जा -33 28 का 0 से 0 30 का 1 से 30 और 22 2 जा 44 और ये 16 3 जा 48 और 7 4 जा 28। ठीक है, अब आगे हम प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ करके इन्हें सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये वाले माइनस वाले लेते हैं 3 2 5 7 8 15 और 3 18 माइनस के 185 हो गया। इसके बाद प्लस वाले लेते हैं 8 8 16 16 और 4 20 4 0 और ये 2 3 5 5 4 9 9 4 13 13 और 2 15। हो गया। अब इसे माइनस प्लस करेंगे तो कितना बचेगा 5 और ये 35 माइनस का, यानी हमारा आएगा माइनस का 35। अब हम फाइंड करते हैं इसका मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन x बार इक्वल टू a प्लस एच यू बार। यू बार कैन बी एक्सप्रेस्ड a प्लस एच मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ए हमारा कितना है 2750 प्लस एच हमारा 500 मल्टीप्लाई एफ आई यू आई माइनस के 35 और ये एफ आई हमारा है 200, 2 0 से 2 0 कट गया
2750 माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस में 35 5 जा 175 और ये अपॉन 2 आगे 2750 माइनस 2 8 जा 16 2 8 जा 16 1 बचा 2 7 जा 14 1 बचा 2 5 जा 10 माइनस करेंगे 10 में से 5 गया तो 5 बचा 9 में से 7 गया 2 बचा यहाँ रह गया 14 14 में से 8 का 6 बचा और ये 26 ये मीन एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 2662.5 दिस इज द मीन एक्सपेंडिचर एंड दैट वन इज द मॉडल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 4, in which we have given the following distribution gives the state-wise teacher students ratio higher secondary school of India. Find the mode and mean of this data. Interpret two measures. यानी इनमें भी हमें मीन मोड और मीन फाइंड करना है, जैसा कि हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर, नंबर ऑफ स्टेट्स। इसके बाद हमें इसमें मोड और मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करिए तो मोड फाइंड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी 10 है, तो मॉडल क्लास हमारा कितना हो जाएगा 10 वाला ये मॉडल क्लास हो गया हमारा ये, यानी 30 to 35। इसमें हमारा L कितना हो जाएगा 30 और H हमारा कितना हो गया 5 और ये हमारा F0 F1 और F2। F0 हमारा होगा 9, F1 होगा 10 और F2 का हमारा 3, राइट। F2 हो गया हमारा 3। अब हमें निकालना है मोड हमारा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 5 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L हमारा कितना है 30 प्लस F1 हमारा कितना है 10 माइनस F0 हमारा 9 होल अपॉन 2 इंटू 10 माइनस F0 10 F0 9 माइनस F2 हमारा 3 इंटू H। H हमारा कितना है H हमारा 5 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 अपॉन 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5। अब सॉल्व करेंगे 30 प्लस 5 अपॉन 8 बन जाए 5 30 में 12 में से 20 में 12 में 8 बचा। दिस इज हो गया हमारा 30 प्लस 0.625 तो हमारा हो गया ये 30.625। दिस इज द मोड ऑफ द डाटा। $30.6 दे रहा है, यानी उन्होंने थोड़ी सी आगे नहीं निकाला है, इतना छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये भी सही है। इसके बाद हम फाइंड करते हैं मीन फाइंड करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। इसमें हमें क्योंकि डाटा दिया हुआ थोड़ा सा बड़े फिगर में आएगा और यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेटिव उसमें आएगा, इसलिए हमने इसको भी स्टेप डेविएशन मेथड से कर लिया है। तो कैसे हो जाएगा ये, इनका पहले मीन फाइंड करते हैं। क्योंकि XI इन दोनों का सम 35 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 17, यानी 15 प्लस 20 35 का 35 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 17.5। इसका हाफ करेंगे तो 20 और 25 का 45 तो 22.5, ऐसे 27.5 32.5 37.5 और ये 42.5 47.5
और ये 52.5। तो इसके बाद ये सेम वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, मीन एज्यूम कर लेते हैं। लेट एज्यूम्ड मीन, जैसे ए से डिनोट करते हैं, किसी भी नंबर को ए को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। मान लीजिए सपोज मान लीजिए इसी को हमने मान लिया 32.5, ठीक है। इस तरह से एच हमारा कितना है यहाँ पर, तो पहले हम लिख चुके हैं, फिर भी दोबारा से लिख लीजिए। एच इक्वल टू हमारा 5 है, ठीक है। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए, यानी इसमें से इसी को माइनस करें तो 0 आएगा, 0 को यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 27.5 x ये लिखा हुआ है ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब इसमें अगर x की जगह रखेंगे 27.5 और a तो वही रहेगा 32.5 अपॉन एच हमारा कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 7 में से 2 गया 5 पॉइंट, और ये 5 में 12 में 7 गया 5 बचेगा, 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, यानी 2 में 0, यानी 5 बचा माइनस का अपॉन 5। तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 1, यानी ये माइनस 1 आ जाएगा। हमने पहले भी पिछले वाले में बताया था माइनस 1, ऐसे माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। क्रम से इस तरह से चलता रहता है। स्टेप वेरिएशन में ये बेनिफिट होता है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, और ये सीधे सीधे जो हमने एज्यूम किया उसके आगे 0, फिर -1, -2, -3, +1, +2, +3 और ऐसे आगे कंटिन्यू बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब इसके हम मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9 माइनस के, 8 2 या 16 माइनस का, 9 1 या 9 माइनस का, 0 5 3 1 या 3 और ये 0 2 4 या 8, ठीक है। अब आप देखेंगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 और 9 9 9 18, 18 और 16 20 34 हो गया माइनस का, ठीक है। 34 हो गया माइनस का, और प्लस का हो गया 11, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 2, माइनस के 23 होता है आपका। अब फाइंड करना है इसका हमें मीन, तो मीन हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस एच मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई क्यू आई ओवर सिग्मा एफ आई। ए हमारा कितना है, ए है ये 32.5 प्लस एच की वैल्यू हमारी 5 मल्टीप्लाई सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 23 माइनस का, और एफ आई हमारा है 35, ठीक है। 5 से ये 7 टाइम कर दिया, आगे डिवाइड करते हैं इसको, 32.5 माइनस 7 से डिवाइड कर दिए, 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, फिर 7 5 जा 35, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें से माइनस करते हैं, सॉरी पॉइंट यहाँ आएगा, 7 3 या 21, 2 बचा 120, 7 2 या 14, और इतना ले लीजिए, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो बचा यहाँ 3 और 32 29.3 हो सकता है इतने दिया गया हो। एवरेज रेशियो 29.3 और अप्रोक्स, और आगे बढ़ा होगा तो 21.2 आ जाएगा आपका यहाँ, क्योंकि अप्रोक्स आगे बढ़ाएंगे इसको। देखिए 7 3 या 21 और 7 2 या 14, 7 8 या 56 और 2 8 हो गया, तो इसे हम अप्रोक्स करते हैं तो 32.5 माइनस 3.3 कर लेंगे, उससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29.2 आ जाएगा, जिसमें हमारा 29.2 आ रहा है अप्रोक्स करने से। इतना हमारा हो गया, दिस इज द मीन फॉर द गिवन डाटा। After that, your question number 5, in which saying that the given distribution shows the number of the runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket match. Find the mode of the data. इसमें भी मोड आपको फाइंड करना है, जैसा हमें डाटा दिया हुआ 3000 से 4000, 5000, 1000 इस तरह से टिल 11000 तक, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है
इसका मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। इसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। सेंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 18 है। मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हमारा हो गया 4000 to 5000। एल हमारा कितना हो गया? 4000। और एच हमारा हो गया 1000। और ये हमारा मॉडल क्लास है तो ये F0 F1 F2 हो गया। F0 होगा 4, F1 होगा 18 और F2 का हमारा 9। हमें निकालना मोड। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट कर देंगे। L4 हमारा कितना है? 4000। F1 हमारा कितना है? 18। F0 हमारा 4 होल अपॉन 2 इंटू 18 माइनस F0 4 और F2 हमारा है 9 इंटू H है हमारा 1000। फिर सॉल्व करते हैं इसको। 4000 ये होता है हमारा 14 होल अपॉन 18 टू या 36 माइनस 13 इंटू 1000। 4000 प्लस 14,000 और होल अपॉन होगा आपका 36 में इसमें से माइनस करेंगे तो 23। ये हमारा हो गया 4000 प्लस 23 से इसको डिवाइड कर देंगे 14,000। से 9 3 या 27, 9 2 या 18 याद हो जाएगा। 23 6 जा 5 या 5 3 या 15, 5 2 या 10 और 1 11। 6 टाइम चला जाएगा इसमें। 6 3 या 18, 6 2 या 12, 1 13, 38 हो 138 हो गया और बचा यहाँ पर 2 20 हो गया। 0 देखो 0 कैरी करेंगे 200। 6 टाइम जाएगा इसमें 7 टाइम 7 3 या 21, 7 2 या 14, 16, 8 टाइम चला जाएगा इसमें। 9 3 या 27, 9 2 या 18, 8 टाइम जाएगा। 8 3 या 24 और 8 2 या 16, 18, 184, 16 बचा। फिर आगे 160 हो गया। 160 में आपका जाएगा ये 5 टाइम 6 टाइम 6 3 या 18 का 8, 6 2 या 12, 6 टाइम चला जाएगा। 6 3 या 18 बचा हमारा 6 2 या 12 और 1 13, 38 हमारा 22। आगे पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा लेंगे। 120 में हमारा कितना हो जाएगा? 9 टाइम। उससे F1 F0 हमारा जो है F1 F0 हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए कितने बार के पॉइंट लगा लें, 0 बढ़ा लिया यहाँ पर हमने, तो यह हमारा 9 टाइम
9 3 या 27, 9 2 या 18, 2 107, बचा हमारा 10 में 7 गया, 3 11, 13 बचा, 0 130, 130 में हमारा जाएगा यानी 9, 130 में गया हमारा 5 बार, 9 5 हो गया, यानी ये हो गया हमारा 6086.95। $608 आएगा, 69 प्लस करेंगे इसको हो जाएगा हमारा 4608.9। पॉइंट 7 दे रहा है, वही की बात है, अप्रोक्स कर दिया 7 में। दिस इज द मोड ऑफ दिस डाटा। 7 करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे क्योंकि ये 6 है ना, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी ये 69 करेंगे तो इसे 7 हो जाएगा पूरा 69 अप्रोक्स कर देंगे, तो आंसर में ये आ रहा है 4608.7। ये 9 को हटा देंगे, अप्रोक्स करेंगे तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें ये कह रहे हैं 6 वाले में भी हमें मोड फाइंड करना है। इसमें भी स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ द कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize the table given below. Find the mode of the data. इसका मोड फाइंड करना है। पहले मॉडल फाइंड करने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। सिंस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है। दिस इज अवर मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास इक्वल टू 40 to 50। एल हमारा हो गया 40, एच हमारा हो गया 10 और ये हमारा F0 हो गया 12, F1 हो गया 20 और F2 हो गया हमारा 11। अब निकालना है मोड। मोड हमारा क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। वैल्यू पुट कर देंगे। मोड इक्वल टू L हमारा कितना है 40 प्लस F1 हमारा कितना है 20 माइनस F0 हमारा कितना है 12, 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू H हमारा कितना है 10। 40 प्लस 8 अपॉन 42 या 40, 22 या 40 माइनस 23 मल्टीप्लाई 10। ये हमारा हो गया 40 प्लस 80 अपॉन 17। 40 प्लस 16 4 या 68, 17 4 या 68, 22 बचा, 20 हो गया, 12 बचा, 120 हो गया, 16 6 जा 102 बचा, कितना हमारा 18 बचा, 17 4 जा 68, 12 बचा, 120 हो गया, 16 7 जा 19। ये हमारा हो गया 44.7 कार्स। दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, 44.7 कार्स। दिस इज द, और ये इसका यूनिट होगा हमारा रन्स। दिस इज द मोड ऑफ द डाटा विद इट और एक्स का फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन नहीं दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।